स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आ गए हैं एक दिन तो भक्तों के जीवन में भरने हर्ष और आनंद। आज से गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है। श्री गणेश के आगमन से भक्तों में अपार उत्साह और उल्लास दिखाई दे रहा है। घरों में गणपति मेहमान बनकर विराजमान हो चुके हैं। भक्त अपने बप्पा को प्रसन्न करने में भी लगे हुए हैं। विघ्नहर्ता के इस दिव्य उत्सव का शुभ लाभ आपको कैसे मिल सकता है, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। बप्पा के धरती पर पधारने के इन दिनों में आप ऐसा क्या करें जिससे जीवन के विघ्न दूर हो जाए, बताते हैं आपको आज के हमारे इस खास पेशकश में। चारों तरफ गूंज रहे हैं गणपति बप्पा के जयकारे। खुशी में नाचते गाते भक्त। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ घर घर पधारे गणपति। सज गया गणपति बप्पा का दरबार। मन्नतों के गणपति सुनेंगे आपके मन की पुकार। बप्पा पूरी करेंगे हर भक्त की आस। गणेश चतुर्थी यानी जब गजानन कैलाश छोड़कर धरती पर भक्तों के बीच 10 दिनों तक रहते हैं। गणपति की उपासना का महापर्व गणेशोत्सव शुरू हो गया है। भक्त गजानन को प्रसन्न करने में लगे हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता के 10 दिनों तक धरती पर रहने के पर्व की महिमा अपार है। भगवान श्री गणेश जी महाराज सिद्धि बुद्धि के दाता है। यह भक्तों का मंगल करते हैं, भक्तों को आनंद की प्राप्ति करते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करते हैं और सभी बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, अनंत चतुर्दशी तक चलती है। इस पूरी अवधि को गणेश महोत्सव कहा जाता है। विघ्नहर्ता हैं श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि के स्वामी भी हैं गणेश। शुभ लाभ के पिता भी श्री गणेश ही हैं। यानी जीवन में शुभ लाभ, रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के लिए गणपति की उपासना अनिवार्य है। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है। इनकी उपासना से हर विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। संतान, शिक्षा, बुद्धि और भाग्य के लिए भगवान गणेश की उपासना सबसे उत्तम है। गणपति की उपासना से कुंडली के अशुभ योग भी नष्ट हो जाते हैं। गणपति की पूजा बहुत सरल है और केवल पत्तों से भी गणपति की उपासना की जा सकती है। लंबोदर के आशीष से आती है रिद्धि और सिद्धि। कहते हैं गणेश चतुर्थी से लेकर पूरे गणेश महोत्सव तक बप्पा की पूजा उपासना कई गुना ज्यादा फलदायी और प्रभावशाली हो जाती है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का जन्म भादो मास की शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। भगवान की यह चतुर्थी जन्म के रूप में मनाई जाती है।
इसीलिए प्रत्येक चतुर्थी को भगवान गणेश जी महाराज के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कौन सी पूजा से प्रसन्न होंगे पार्वती नंदन? कैसे मिलेगा सुख और संपन्नता का वरदान? आपको हम आज बताएंगे गणपति की उपासना का सबसे अनोखा विधान। गणपति के दिव्य उत्सव की शुरुआत के साथ ऐसे में आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि उनकी पूजा उपासना में संपूर्ण श्रद्धा के साथ क्या अर्पित करें। गणेश जी की उपासना में क्या जरूर अर्पित करें? गणेश जी को दूब और मोदक जरूर अर्पित करें। पीले वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना शुभ होगा। गणेश जी को पीले फूलों की या फलों की माला अर्पित करें। गणेश जी की उपासना जितने भी दिन चलेगी, अखंड घी का दीपक जलता रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ शुभ और मंगलकारी हो, तो गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व सबसे उत्तम समय है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणेश महोत्सव में ऐसा क्या करें जिससे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। गणेश महोत्सव में हर दिन संध्या काल गणेश जी की पूजा जरूर करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। इसके बाद गंग अक्षर का यथाशक्ति जप करें। अंत में आरती करके पूजा की समाप्ति करें। गणेश महोत्सव में जितने ज्यादा दिन ये कार्य करेंगे, उतना ही ज्यादा लाभ होगा। तो आप भी गणपति को प्रसन्न करने के उपाय कीजिए। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं भी कर पाए, तो एक ऐसी सरल पूजा है, ऐसा प्रयोग है जिससे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं गणपति। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्नों को दूर करते हैं। हर शुभ काम की शुरुआत से पहले गणपति का आवाहन किया जाता है और गणेश महोत्सव के शुभ अवसर पर भी बप्पा की असीम कृपा बरसती है। मंगल मूर्ति गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मोदक, पुष्प और सुगंध तो आप अर्पित करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पत्तों से की है पार्वती नंदन की पूजा? गणपति की पूजा पत्तों से करने से आपके जीवन में खुशियों का शुभारंभ हो सकता है। देखिए कैसे पत्तों से आप प्रसन्न कर सकते हैं गणपति को। एक पत्ते से प्रसन्न होंगे गजानन। जीवन में होगा खुशियों का आगमन। हम आपको बताने वाले हैं कि पत्तों के चढ़ावे से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं गणपति। क्योंकि गणपति को प्रसन्न करने के लिए मोदक, पुष्प, सुगंध का पूजा उपासना में प्रयोग करते ही आप आए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं पत्तों से भी प्रसन्न होते हैं गजानन? क्या आपने कभी पत्तों से की है पार्वती नंदन की पूजा? भगवान गणेश जी महाराज को दूर्वा सब में प्रिय है। भगवान गणेश जी महाराज को समी के पत्ते सब में प्रिय है। भगवान गणेश जी महाराज को मोदक सब में प्रिय है। कहते हैं ना कि मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। भगवान गणेश जी महाराज को दूर्वा इसलिए प्रिय है कि एक राक्षस जो है, ऐसी कथा है कि एक राक्षस जो है ऋषि मुनि और लोगों को बहुत परेशान करता था। तो सबने जाकर भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ पर प्रार्थना की और भगवान गणेश जी महाराज ने जब उस राक्षस को निगल लिया तो भगवान के पेट में जलन होने लगी। तब एक ऋषि के यहाँ पर जाके बताया गया तो उन्होंने कहा कि 21 दूर्वा की पोटली बनाकर उसको ग्रहण करे। तो गणेश जी महाराज ने जब उन दुर्गा को ग्रहण किया तो वो जलन शांत हुई। तब से ही भगवान गणेश जी महाराज को दुर्वा बहुत प्रिय है, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, पत्तों से भी हो सकती है बप्पा की आराधना। लेकिन कैसे, ये हम आपको बताने वाले हैं। पहले जानिए पत्तों से की गई उपासना के लाभ।
हर पत्ते का अलग रंग और अलग गंध होती है। पत्तों के अलग अलग रंग और गंध अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं। यही पत्ते अलग अलग मंत्रों के साथ गणपति को अर्पित किए जाते हैं। भक्तों के सुख के कारक हैं गणपति। इनकी कृपा से हर दुख, हर कष्ट का अंत हो जाता है। जिसके ऊपर बाप्पा मेहरबान होते हैं, उसे जीवन की समस्त बाधाओं से स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। अगर आप सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा उपासना करें तो जीवन की सारी विपत्तियां, सारी समस्याएं एक एक कर नष्ट होने लगती हैं और जीवन में शुभता और संपन्नता का आगमन होने लगता है। तो देखिए, पत्तों की पूजा से प्रसन्न गणपति अपने भक्तों पर कैसे लुटाते हैं अपरंपार खुशियां, और पत्तों से की गई उपासना क्यों है विशेष लाभकारी। तो गणपति को पत्ते अर्पित करने की उत्तम विधि क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। गणेश उत्सव के दौरान बाप्पा को किसी भी दिन पत्ते अर्पित करें। सुबह नहाकर गणपति के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उन्हें मोदक का भोग लगाएं। अपनी मनोकामना के अनुसार मंत्रों के साथ अलग अलग पत्ते गणपति को अर्पित करें। एक बार में कम से कम 9 पत्ते अर्पित करें। 108 पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान चढ़ावे के भूखे नहीं होते, उनके लिए तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव सबसे जरूरी है। अब आपको बताते हैं कौन सी समस्या के लिए किस पत्ते से करनी होगी बाप्पा की उपासना। संतान प्राप्ति के लिए उमा पुत्राय नमः कहकर बेलपत्र अर्पित करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लंबोदराय नमः कहकर बेर का पत्ता अर्पित करें। कार्य बाधा दूर करने के लिए वक्रतुंडाय नमः कहकर सेम का पत्ता अर्पित करें। आर्थिक लाभ के लिए विनायकाय नमः कहकर आग का पत्ता अर्पित करें। शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए सुमुखाय नमः कहकर शमी का पत्ता अर्पित करें। दिव्य गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से गजानन को पत्ते अर्पित करेंगे तो बाप्पा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो कर देती है भगवान गणेश को नाराज। ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो इस गणेश उत्सव किस प्रकार करनी है आपको, गजानन की पूजा अर्चना किस तरीके से करना है उनको प्रसन्न, ये तो आपने जान लिया। आइए अब जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र। भगवान गणेश जी महाराज के जन्म की कथा जो है वह ऐसी है कि माँ पार्वती जब स्नान करने जाती थी तो उस टाइम पे वहाँ पे कोई आ नहीं जाए, इसलिए उन्होंने अपने उपटन और उसको निकाल करके उपटन और हल्दी और इसको मिला करके एक पुतला बनाया और उसमें जान फूंक दी और उससे भगवान गणेश जी महाराज प्रकट हुए और वो माता पार्वती स्नान करने गई। तब भगवान गणेश जी महाराज वहाँ द्वार पर खड़े रहे और जो भी आता उसको भगा देते थे। तब भोलेनाथ आए पर उन्होंने पहचाना नहीं, तो भोलेनाथ ने क्रोध में आकर गणेश जी महाराज का सिर अलग कर दिया। तो फिर जब माँ को ये मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र को शिव जी ने उनको मार दिया है, तो फिर शिव जी को पता नहीं था, तो उन्होंने फिर वापिस से मूषक जो है गजराज का सिर भगवान गणेश जी महाराज के सिर पे लगाया और तब से भगवान गणेश जी महाराज की उत्पत्ति हुई है। प्रार्थना स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।